जी सर, क्या कारण है कि आज राजभवन आवास के सामने जाकिर हुसैन पार्क के पास हमारे जो झारखंड के निवासी हैं वो जनजाति का मुद्दा उठा रहे हैं, उनमें क्या परेशानी आ रही है कि आज आपने मोर्चा खोला है? तो सुन लीजिए, ये मुद्दा 1970 में हमारे स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने उठाया था। जी सर। ये था कि जो हमारे जनजाति समुदाय जो हैं और जो जनजाति समुदाय से अलग हो गए हैं, मतलब कि अलग होने के कारण है ये धर्मांतरित हो गए हैं, वैसे लोगों को जनजाति का लाभ नहीं मिले। 1970 में कार्तिक बाबू ने ये आवाज़ उठाए थे और इन्होंने, आप विश्वास कीजिएगा, 348 एमपीज का सिग्नेचर युक्त वो पार्लियामेंट में रखे। तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। कोई कारणवश बाहर से दबाव आया कि इस बिल को मत पास कीजिए, बवाल खड़ा हो जाएगा या जो भी आपके राजनीति में हलचल मच जाएगी। जो भी कारण है वो जो है वो ठंडे बस्ता में वो रखा गया, वो ख़त्म नहीं हुआ। उस पर ये कहिए एक तरह से कोई खारिज नहीं हुआ, वो पार्लियामेंट से ये इसको नकारा नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ठंडा बस्ता में वो रखा चला गया। तो ये मेरा 1970 का मुद्दा है। जी सर, डीलिस्टिंग का मुद्दा इस बार बहुत ही उफान में है, और क्या वजह है कि आज फिर से डीलिस्टिंग का मुद्दा आप लेके राजभवन आवास पहुँचे हैं? देखिए, डीलिस्टिंग का मुद्दा सिर्फ यहाँ राज्य में, झारखंड राज्य में ही नहीं है, सभी राज्यों में इसका माने कि अभी डीलिस्टिंग का मुद्दा अभी चल रहा है। हर कोई अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग का भी जो हक अधिकार है वो माने कि बहुत कम हो गया है। जो अल्पसंख्यक हो चुके हैं, जो हमारे अपना जो जनजाति समाज जो अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे हैं, वैसे लोग दोहरा लाभ ले रहे हैं। अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहे हैं और जो कि एसटी का जो लाभ मिलता है उसे भी ले रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं जो कि मूल जो आपको जनजाति जो एसटी हैं, जो अपना रूढ़ि प्रथा को लोग मानते हैं, उसका पालन करते हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। चाहे वो आरक्षण का लाभ हो या तो आपको विधायक का, सांसद का या अन्य किसी का, अन्य तरह का जितना भी जो जनजाति समाज को जो आपको तो सर, आपका कहने का ये मकसद है कि जो हमारे मूल निवासी, हमारे झारखंड के जो आदिवासी है, उनका विकास नहीं हो पा रहा है इन सब कारणों की वजह से? हाँ, देखिए, जो भारत सरकार है उसका पहले से ही ये जो आंकड़ा के अनुसार जो है कि आदिवासी बहुत दबे कुचले पिछड़े अशिक्षित लोग हैं, इसे उठाने का जो प्रयास के साथ साथ में जो संविधान में जो अधिकार दिया गया ताकि ये लोग भी आगे बढ़े, अन्य लोगों के साथ, अन्य समुदायों को साथ में उसका बराबरी में कंधा से कंधा मिलाकर चल सके, करके इस तरह का उन्हें लाभ दिया गया, माने आरक्षण दिया गया। मगर सर, गौर करने की बात तो ये है कि वो उन्होंने अगर धर्म परिवर्तन भी किया तो उनकी बहुतों की स्थिति वैसी ही है जो पहले थी। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं? देखिए, वहाँ उनका जो संस्थाएं हैं वो बहुत है, उनका है जो विदेश से उनका हर तरह का फंड आता है, उसको शैक्षणिक जितना भी है आपको विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, इस तरह का बहुत सा उसका संस्था है, उसका शैक्षणिक संस्था है। लेकिन हमारा जनजाति में कोई भी संस्था का, जनजाति का वैसा कोई भी शिक्षा केंद्र नहीं है। वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख जा रहे हैं, साथ ही साथ वे लोग हैं सो हमारा जो हक अधिकार है उसे पढ़ने लिखने के कारण से हमारा अधिकार को भी वे लोग ले जा रहे हैं। जबकि हमारे जो भी है बच्चे हैं, हमारे जो वे लोग पढ़े लिखते हैं, आपको मैंने कहने का मतलब सरकारी स्कूल में, और उसका शैक्षणिक स्तर उनके बराबर नहीं हो पा रहा है। और होता भी है, यदि वे लोग
ये आरक्षण नहीं लेते तो निश्चित है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के वो लोग माने कि आरक्षण का लाभ उससे प्राप्त होगा। लेकिन वो लोग पढ़ते हैं या तो प्राइवेट स्कूल में या आपको मिशन स्कूल में, जिसके कारण वे लोग थोड़ा सा हर चीज़ में टफ हो जा रहे हैं। और हम लोग का जो बच्चे हैं आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण से वो लोग पब्लिक स्कूल नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उसका अभिभावक सर आपका कहने का मकसद ये है कि वो जो बाकी मतलब क्रिश्चियनिटी में जो आते हैं जो लोग यहाँ के झारखंड के वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है यहाँ झारखंड के जो ट्राइबल्स हैं उनके मुकाबले, और यही वजह है कि आज वो आप पे भारी पड़ रहे हैं। क्या भारी वो पढ़े लिखे आगे बढ़े उससे हमको कोई लेन देन नहीं है, हमको उससे कोई नहीं। आप बहुत बड़ा बन जाइए लेकिन मेरा जो हक अधिकार है उसको तो आप मत छीनिए। हमारा जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण का लाभ आप मत लीजिए। आपका जो आरक्षण का लाभ मिला है जो अल्पसंख्यक का, आप उसको लीजिए ना, पढ़िए लिखे आगे बढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो आरक्षण मिला है, हम रूढ़िवादी प्रथा को मानने वाले हैं, जिसके माध्यम से हमको संविधान भी रूढ़ी प्रथा के माध्यम से ही हमको ये आरक्षण का लाभ मिला है। आदिवासी उसको घोषित किया गया, वही आदिवासी हो सकता है जो रूढ़ी प्रथा को मानता, तो ये है। जी सर आपका परिचय? मेरा नाम जगलाल पहान है। जी आप कहाँ के? यहाँ मैं रांची का ही हूँ। मैं जिला सर? इस झारखंड का मैं मुख्य पहान के रूप से मैं जाना जाता हूँ। जी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक युवा फेस है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्या इस तरह की समस्याएं आती हैं कि आपका सीट उनके द्वारा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बताना चाहते हैं शेड्यूल ट्राइब का जो कॉलम, ये क्या कहेंगे, आरक्षण का जो रिजर्व कोटा रहता है जी सर, नौकरी या चाकरी में, आप देख लीजिए CGL का एग्ज़ाम हो या JPSC का एग्ज़ाम हो, ST का नाम से वो लोग भरते हैं और वहाँ मेरा हक को खा रहे हैं। आज बड़े बड़े पदों में वही लोग हैं, SP हो DSP हो, हमारा लोग तो दिख ही नहीं रहा है ना। डुंगडुंग देखे तो वहाँ ईसाई निकलता है, नाम तो रख लेते हैं, नाम से पता नहीं चलता है लेकिन ईसाई लोग। हाँ, हमें भी बहुत मुश्किल होती है कि आप लोग का जो पहनावा है और जो आपका नहीं, पहनावा भी सेम हो सकता है। वो लोग अब क्या है ना, अब लोगों को लग रहा है कि ये लोग अब क्योंकि हम लोग यहीं के हैं तो हमें भी दिक्कत होता है, चेहरे से भी हमको लगता है कि आप आदिवासी ही हैं। देखिए आदिवासी वो भी थे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन के करने के बाद वो लोग स्वयं BC2 बैकवर्ड क्लास जो है उसमें वो लोग चले गए और वो अल्पसंख्यक बन गए। अब वो लोग क्या है ना, जैसे हमारा ST कोटा जो है वो शेड्यूल ट्राइब के तहत मिल रहा है, अब उनका जो कोटा है वो 29 और 30 में मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप 29-30 का लाभ लीजिए, 29 क्या कहेंगे 342 का लाभ नहीं लीजिए जो ऑलरेडी हमको मिलना चाहिए। नहीं 1932 नहीं, 342 जो एक आर्टिकल है संविधान का, 342। हाँ, उसके तहत हम जनजाति गाइड होते हैं। उसी वही हमको परिभाषित किया है कि जनजाति कौन हो सकता है। वहाँ 5 गो कैटेगरी है। जी सर। हाँ, वहाँ रूढ़ी प्रथा, अब मैं बताना चाहूँगा अनुच्छेद 13 में रूढ़ी प्रथा का विधि का बल है। अब वहाँ क्या है ना कि हम लोग हर वर्ष मुर्गी का बलि हो, भेड़ा का बलि हो, बकरे का बलि हो, हम लोग देते हैं। तो हम लोगों पे आप देखे होंगे कि एनिमल एक्ट नहीं लगता है, तो इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि हमको रूढ़ी प्रथा विधि का बल मिला हुआ है अनुच्छेद 13 में, संविधान का आर्टिकल 13 में। हाँ, तो यही चीज़ है। और आप बोल रहे थे कि मैं सुना कि धर्म परिवर्तन करने के बाद उनकी वैसे ही स्थिति है। जी। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, अगर उतना ही आप लोग को भला मतलब लोभे लालच में उन लोग भी गए थे ना, अभी वो लोग किसी तरीके का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन लोगों को ईसाई संगठन जो लोग उन लोगों को ईसाई बनाए होंगे उन लोगों से उन लोगों को सवाल पूछना चाहिए, क्या यही दिन दिखाने के लिए आपने जो है हमको भला फुसला करके ईसाई में जगह लाए थे? उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए। पर हमारा जो इतिहास है उसमें ये भी है कि बहुत लोग जबरन धर्म परिवर्तन किए हैं, मजबूरी में उन्हें करना पड़ा है और वो अब वापस नहीं आ पा रहे हैं, ये भी बात है। नहीं, वापस जो लोग आना चाहते हैं उसके लिए भी हम लोग बता रहे हैं, हमारे पास पहानों की भी व्यवस्था है। वे लोग अपने मूल धर्म में जो हमारा जनजाति का कल्चर है, कस्टम है, अगर वो लोग वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोग हैं, खड़े हैं। कोई अगर नहीं लेना चाहता है हम लोग लेंगे,
और उन लोगों को जनजाति का जो उनको हक मिलना चाहिए वो दिला के ही रहेंगे। ये पूरा हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है, पूरा जनजाति सुरक्षा मंच। और मैं युवा हूँ तो मैं भी कहना चाहता हूँ ऐसे युवाओं से कि इस मुहिम में जुड़िए। आप लोग जानते हैं कि हमारा हक को कौन खा रहा है। झारखंड में मैं बताना चाहूँगा मैडम, 1932 खतियान का बात होता है। किस लिए बात होता है? क्योंकि झारखंड में 100% हमको आरक्षण मिलना चाहिए। झारखंडी लोग बात करते हैं ना, उसी टाइप से ये डिलिस्टिंग का मांग है कि 100% जो एसटी कोटा है वो हम ही लोग को मिले जो उसका अधिकार रखता है। ये हमारा विषय है। तो जैसा कि आप सब ने इनके माध्यम से ये जानकारी हासिल की कि ये जो मुद्दा है रिजर्वेशन का, एसटी रिजर्वेशन का, उसमें इस तरह की गड़बड़ी हो रही है जो बहुत ही चिंता का। हाँ, ये पूरे देश में हो रहा है। आज मैं बताना चाहूँगा, राजमहल सांसद जो हैं वो कौन है? एक ईसाई है। वो राजमहल जो संथाल परगना में है वो हमारे लिए है। कोई भी पार्टी से वहाँ चुनाव लड़े, हमको उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ मूल एसटी ही चुनाव लड़े। आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ आपका खूंटी जैसे क्षेत्र में, सिमडेगा जैसे क्षेत्र में, गुमला जैसे क्षेत्र में जो 5वीं अनुसूची के तहत आता है, पेशा एक्ट के तहत हमको अधिकार मिला हुआ है, लेकिन वहाँ मुखिया कौन बन रहे हैं? वही लोग बन रहे हैं। ग्राम प्रधान जो मेरा हक है वो वही लोग बन जा रहे हैं और हमारे क्या कहेंगे रूढ़ी प्रथा विधि विधान को ख़त्म कर रहे हैं। अब क्या है, मैं और बता दे रहा हूँ, अगर ग्राम प्रधान एक ईसाई वहाँ रहता है तो वो कभी भी आदिवासी संस्कृति का बातें नहीं करता है। ये भी विषय आ रहा है। तो ये इसीलिए हम लोग जान चुके हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपके जानकारी दे करके कि मैं अब रांची में स्टूडेंट जो है, जो इतने कॉलेज से जो इतने पढ़ रहे हैं, अब मैं उन लोगों को मैं जोड़ूंगा और रांची में भी एक और विरोध प्रदर्शन इसके खिलाफ में मैं कराऊंगा कि जो हमारा हक जो खा रहा है अब वो बंद होना चाहिए। जल्द ही मैं करूंगा और इसका घोषणा आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। सर, स्कॉलरशिप में भी क्या घोटाले इस तरह के हो रहे हैं? जी 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 जी, स्कॉलरशिप में भी मैं बताना चाहूँगा, स्कॉलरशिप में भी एक और वही लोग एसटी का भी ले रहे हैं और अल्पसंख्यक में भी जा रहे हैं। 2 लोग उन लोग लाभ ले रहे हैं, ऐसा है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आज तक ऐसा कानून ही नहीं बना एसटी के लिए। मैं बताना चाहूँगा, अनुसूचित जाति जिसको हम लोग बोलते हैं एससी, शेड्यूल कास्ट, उनके लिए ये प्रावधान है कि जो एससी हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई या इस्लाम बन जाता है तो बनने के साथ ही उसका आरक्षण लेने का वो हकदार खो देता है। लेकिन शेड्यूल में हमारे साथ यही तो नहीं हुआ, यही हमारे साथ धोखा हुआ। इसी धोखा को हम लोग जान गए हैं और अब इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब के लिए भी ये कानून बने कि जो ट्राइबल अपने जन्म से मृत्यु तक का संस्कार को, विवाह इत्यादि जितने भी तरह का परंपरा, पूजा पाठ, सारे चीज़ों को छोड़ चुका है, हमारे व्यवस्था से अलग हो गए हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब का लाभ नहीं मिले। ऐसा हमारा चल रहा है। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम हुआ सन्नी उरांव, जनजाति सुरक्षा मंच के यूथ विंग के युवा संयोजक हैं और रांची ही मेरा निवास स्थान है और रहते खूंटी में है। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, और मैं बताना चाहूँगा मैं डोरंडा कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ। जी सर, आपने कहाँ तक अपनी पढ़ाई? अभी मैंने बीए मेरी कंप्लीट है, अभी मैं पीएचडी करने की तैयारी कर रहा हूँ। जी सर, जी सर, आपको आपके लक्ष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। शुक्रिया। तो अब जो है ये डिलिस्टिंग का मतलब ही है कुछ हाँ सुविधा नहीं मिले, जनजाति सूची से जी सर, उसको बाहर करो, बस यही। पर सर वो जो लोग जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया वो तो सक्षम नहीं है, वो लोअर कास्ट में ही आते हैं, बैकवर्ड कास्ट में ही आते हैं, तो फिर क्या परेशानी? नहीं मैडम, एक चीज़ जान लीजिए। जी सर। वो जो है उनको जो है ईसाई समुदाय को पिछड़ी जाति में रखा गया है। जी सर। समझे ना? तो देखिए उनको 3 लाभ मिल रहा है अभी एट प्रेजेंट। जी सर। पहला जो है पिछड़ी ये जाति का, अल्पसंख्यक का,
एक फ़ायदा मिल रहा है, कहीं भी है हम अल्पसंख्यक है, कोई योजना आती है, कोई आता है तो अल्पसंख्यक नाम से उसको मिलता है। सेकेंड चीज़ है हमारे जनजाति का लाभ ले रहे हैं। आप जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब, उसका भी लाभ ले रहे हैं। अब आप देखिए नौकरी में रिजर्वेशन मिल रहा है तो एक बात आप जान लीजिए कि ये जो मूल रूप से आदिवासी हैं ना मैडम, उनका जो है वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, आप इसको मानिएगा। और ईसाई लोग ज़रा शिक्षित हो गए हैं तो पूरा मतलब जॉब में वही लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा ले करके मैक्सिमम 80% तक हमको 26% टोटल मिलता है रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब को झारखंड सरकार ने, उसका 80% मतलब वो लोग ले लेता है। अब हमारा मूल आदिवासी को नहीं मिल पाता है। तो सर आप चाहते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है उन्हें आपके शेड्यूल ट्राइब से अलग किया जाए। हाँ, और वो जो आपका रिजर्वेशन है 26% का, उसे सही लोग जो कि आप लोग हैं ट्राइबल, हाँ। जो ओरिजिनल ट्राइबल है उनको दिया जाए। तो ये आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, बस एक ही है कि उसको शेड्यूल क्योंकि आपको ट्राइब से लगता है कि आपके 26% की जो रिजर्वेशन है वो 80% जो क्रिश्चियन है ले जा रहे हैं। उनके पास चला जा रहा है ये सीट। हाँ, वो हमारे आदमियों को मिलेगा। यही है मेन मुद्दा कि उसको अलग किया जाए। और अधिक क्या बोलूँ, मेन मुद्दा डिलिस्टिंग है। उसको आज जो है हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी सौंप रहे हैं। ये जाएगा, ये लोग से हम लोग का विनती है, रिक्वेस्ट है कि ये डिलिस्टिंग का बिल पास करो और सेंट्रल को भेजो। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे जो झारखंड के जो मूल निवासी है वो इस चीज़ से बेहद ही परेशान है और डिलिस्टिंग का मुद्दा फिर से इस बार उठ रहा है। और आज वो राजभवन आवास जाके अपना ज्ञापन सौंपने वाले हैं राष्ट्रपति को। और इसी के साथ कैमरा पर्सन रिपोर्टर। और सर आपका परिचय? मेरा परिचय लोरिया उरांव, मैं झारखंड आदिवासी शर्मा विकास समिति का सदस्य हूँ, धुरुआ का। तो आप सबने सुना कि झारखंड में जो रिजर्वेशन है हमारे मूल निवासी झारखंड ट्राइब्स का, वो उसमें एक घोटाला हो रहा है, झोल हो रहा है, जिसकी वजह से ये आज परेशानी में है और ये अपना ज्ञापन सौंपने वाले हैं राज्यपाल को। हाँ। इसी के साथ कैमरा पर्सन रिपोर्टर एहतेशाम प्रवीण, राजभवन से, धन्यवाद।